Assalamu alaikum everybody, welcome to our show and how are you? Hope you guys are doing good। और आपने हमारा प्रीवियस एपिसोड देखा और उसके इतने व्यूज आए, थैंक यू सो मच। जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं उनको तो पहले ही से पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या हमारा मोटिव है, लेकिन जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज चेक आउट द लिंक ऑफ द प्रीवियस एपिसोड जिसमें हमने डिस्कस किया है व्हाट इज सीरा एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ सीरा और हमारे यूथ उससे कैसे बेनिफिट हो सकती है। So as we discussed that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he proved to be an example of a leader, और उन्होंने वो सारी insights हमें दी कि हमें कैसे अपने आप को अपनी आम जिंदगी में भी लेके चलना है और हमें अपने दीनी फराइज कैसे अदा करने हैं। तो he gave us both reflections through his behavior, through his lifestyle and everything। तो क्योंकि पेरेंटिंग से रिलेटेड हमारा वीडियो होता है तो हम इसमें इस वक्त की बात करने वाले हैं कि अपने एक बच्चे में जो हमारे पास है, अगर मैं टीचर हूँ तो भी, अगर मैं पेरेंट हूँ तो भी, और समहाउ अगर मैं कोई केयर टेकर हूँ तो भी, कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज कैसे इनकलकेट की जाए। तो हमारे साथ आज मौजूद है हलीमा, और आई विल फर्स्ट इनवाइट हलीमा। हलीमा कैसी हैं आप और क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बीना, आप बताएं कैसी हूँ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए हाँ, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके साथ बिल्कुल आपके साथ रेसिप्रोकेट कर रही हूँ और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है आपके साथ मेरा, तो मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। यस। तो हलीमा, अगर लीडरशिप पे बात करें, जो कि मैंने इतनी लंबी तमहीद बांध ही दी है, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हु इज अ लीडर, पहले तो ये बेसिक जी, जो हमारा आज का टॉपिक है ना, लीडर। तो लीडर जो है हम्म, वो बेसिकली कुछ टर्म्स हैं जो हम थोड़ा सा कंफ्यूजन है जिनके अंदर के लीडर, एक बॉस, एक बादशाह और एक लीडर। ये जो चीजें हैं ना, इनमें फर्क क्या है? ठीक है। एक बादशाह जो है या फिर एक बॉस, हमेशा वो दूसरों को, जो अपने ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके ऊपर वो रूल कर रहा है या उनके ऊपर गवर्न कर रहा है, उनके साथ उनका बेनिफिट उठाता है, उनके हम्म, ऊपर रूल करता है विद द हेल्प ऑफ फेयर। ऑब्वियसली कि उस उनको एक फेयर होता है उस बॉस का या फिर उस बादशाह का। लेकिन जो लीडर होता है ना, लीडर वो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी जगह पे मौजूद होगा, वो इन्फ्लुएंसर होता है बेसिकली। और इन्फ्लुएंसर भी वो जो विजन देता है, जो गाइड करता है, जो डायरेक्ट करता है और एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करता है लोगों के अंदर, ताकि वो एक मकसद को पाले, टू अचीव अ सर्टेन गोल। तो हम्म, अगर हम सीरा के हिसाब से लीडरशिप की बात करें तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ ग्रेट लीडर। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पहले एक ग्रेट लीडर थे, आज तक के दौर के अंदर भी अगर आप उठा के देखें तो हमें कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि जिसमें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपैरिजन किसी और लीडर के साथ कर दें। हाँ, एग्जाम्पल एब्सोल्युटली। जरूर हैं, बहुत सारी दुनिया में लीडरशिप्स आई हैं गई हैं, लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाइट क्रिएट की है ना, हर एस्पेक्ट के हवाले से, एक तो बेंचमार्क बनाया है, बिल्कुल। बेंचमार्क बनाया है, तो वो हम हमें हम हमारे उसके बाद आने वाला कोई लीडर उसको मीट नहीं कर पा रहा। अच्छा, इसमें जो चीजें हैं कि उनके अंदर जो पर्सनालिटी के अंदर जो चीजें थी, वो आज तक भी अगर हम देखेंगे, जिस शख्स के अंदर थोड़ी बहुत भी उसकी शबाहत मौजूद होगी ना, वो एक ट्रू लीडर की हैसियत से उभर जाता वेरी ट्रू। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो लोग थोड़ी सी भी मुशाबहत रखते हैं, थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी रखते हैं और जो फॉलो करते हैं और इस नियत के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना, इस इंटेंशन के साथ कि यही मेरे असल आका हैं, असल रूलर हैं, असल मेंटोर हैं, तो अल्लाह ताला भी उसको वैसी ही इज्जत इस दुनिया में बख्शता है जैसी वो डिजर्व करता है। और क्योंकि नियत, इंटेंशन, इनका बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में, तो बगैर गुड इंटेंशन के कुछ हो नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई आई से कि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल यू प्लान टू बी अ गुड लीडर। तो अब आपने एक ये जरूर बात जहन में रखना है कि यू हैव टू हैव
हिम इन माइंड विथ अ गुड इंटेंशन, कि मैं ये नहीं कि मेरी तारीफ हो, ये कि मैंने उनको फॉलो करना है, और मैं किसको फॉलो करता हूँ, फिर मुझसे लोग पूछे एज अ लीडर कि हु इज योर रोल मॉडल। डेफिनेटली। अब अगर आप ये देखें कि लीडर की जो सबसे पहली क्वालिटी क्या है, कि उसका एक ना बहुत अच्छा सा एक पर्सपेक्टिव बना हुआ होना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें कि अल्लाह के नबी की जो नबूवत से पहले की हिस्ट्री थी, वो क्या थी, वो सादिक और अमीन मशहूर थे। अब कहा जाता है ना कि तारीफ तो वो है जो दुश्मन करे। हम्म। तो वो जो बिल्कुल। सादिक अमीन कहने वाले लोग थे, वो उनकी सिर्फ अपने नहीं थे, वो उन काफिर थे जिनके बीच में वो रहते थे, जो उस वक्त उनसे शायद नफरत भी करते हों, बहुत सारी चीजों के मामले में इख्तिलाफात भी रखते हों, बहुत सारी इख्तिलाफात के बावजूद भी वो उनको कहते थे कि ये सादिक है, ये अमीन है। इनकी एग्जाम्पल सेट कर चुके थे अपनी लाइफ के हिसाब से। फिर वो जो एक तौहीद का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, के सारी जगह पे बुतों की इबादत हो रही है, बेहयाई हो रही है, हर किस्म की बुराई उस माशरे के अंदर मौजूद थी, और हमारे नबी जाके बैठ रहे हैं गारे हिरा के अंदर और एक रब को याद कर रहे हैं। वो जो तौहीद का कॉन्सेप्ट उनके अंदर पहले से मौजूद था, स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर पहले से मौजूद थी, उनके अंदर वो जो बेसिक चीजें होती है ना, इखलाकियात के अंदर हमारे होना जरूरी है, वो सब कुछ पहले से मौजूद था। तो जब उन्होंने बिल्कुल। नबूवत अनाउंस की है, तो ही बिकेम अ ट्रू लीडर। हम्म। और एब्सोल्युटली। अगर आप ये कहें कि भाई ट्रू लीडर के पास सबसे क्वालिटी सबसे बड़ी क्या है, कि वो लोगों की सोच बदल सकता है। लेकिन अगर आप ये ही भी कैन एंकर देखें, पीपल्स बिल्कुल। थिंकिंग, हाउ व्हाटएवर। हाँ, बिल्कुल सही आपने बात की। कि अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन आपको, बल्कि आई एम गोइंग टू थ्रो इट टू यू, कि हाउ कैन यू एलाबोरेट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ ट्रू लीडर, यानी क्या अगर मैं अभी आजकल के बच्चों को बताऊं तो वो बोलेंगे किस तरह, क्या, कैसे, क्यों? तो जो जो पेरेंट्स बैठे हैं जो सुन रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को कैसे, जैसे जब समझाना हो या बताना हो तो कैसे एलैबोरेट करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन, जिसे कहा जाए एलैबोरेशन और डेफिनेशन, के वो ट्रू लीडर कैसे, टू द पॉइंट अगर हम रखें इसको, तो आप बताएं कैसे होगा, कैसे बताएं? देखिए, ट्रू लीडर की जो क्वालिटी है ना, वो ये है कि एक तो सबसे पहले उसके अपने अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स और कुछ इश्यूज ना हो कि जो उसको एक ट्रू लीडर बनाने से रोक दे। जैसे कि धोखा, झूठ, इखलाकी और दूसरी किस्म की इखलाकी कुछ बहुत सारी बुराइयां। उसके अलावा अगर आप देखें, तो वो जो एक विजन क्रिएट करता है ना, लीडर हमेशा क्या करता है कि वो अपने ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम तो करता है, उनके साथ मिल के काम करता है। अगर आप ये देखें वाकया कि भाई जो गज़वा खंदक हुआ था, तो गज़वा खंदक में जब वो खंदकें खोदी जा रही थी, तो एक सहाबा ने अपनी भूख का जिक्र किया उनसे। तो क्या कहा कि भाई मैंने एक पत्थर बांधा हुआ है। तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे कि मैंने दो पत्थर बांधे हुए हैं। मतलब एक लीडर हाँ। आपसे ज्यादा मुशक्कत कर रहा है, फिर भी वो एंड क्रेडिट ही किसको आल्सो देता है? पार्टिसिपेटेड ना, बिल्कुल पार्टिसिपेट भी पार्टिसिपेट। करना शुरू कर दी कि मैं तो, मैं आई एम द वन हु इज लीडिंग, तो आई बाकी एम द सारी बॉस। टीम काम करे। अनफॉर्चुनेटली जो एक एशियन कल्चर, शायद मैं ज्यादा कहूंगी पाकिस्तान के अंदर ये चीज ज्यादा देखने में आती है कि द बॉस इज जस्ट सपोज टू डेलीगेट हिज वर्क, वो उसने बोल दिया और बाकी काम टीम का है, वो ओवर टाइम करके करती है, वो अपने सैटरडेज ऑफ नहीं करती, फिर करती है, वो जैसे भी करती है, वो मर के करती है, वो सड़ के करती है, पैसे उसको उतने ही मिलने हैं, ठीक है, लेकिन उसने काम करके देना है। तो वो जो मोटिवेशन होती है वो बिल्कुल जीरो पे चली जाती है, टू अचीव। एक हार्ड वर्किंग, शायद बहुत ही वर्कोहॉलिक किस्म का एम्प्लॉय होगा, वो तो शायद कर भी लेगा और मान भी लेगा, लोग मान भी जाते हैं, बिकॉज कि वो जो जाहिर है वो जॉब कर रहे हैं, मगर वो एक काइंड ऑफ स्लेवरी होती है, ठीक है, और वो भी एक बॉस होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, कि जरूरी नहीं है अगर वो बॉस हो तो वो लीडर भी हो, राइट? बिल्कुल। अब अगर दोनों आप ये देखें अलग ना, अलग चीजें हैं, बिल्कुल ब्लैक एंड आई एग्री। और व्हाइट। अगर आप ये देखें कि जो सबसे बेसिक क्वालिटी है ना, कि उन्होंने एग्जाम्पल सेट की क्या, अपने हाथ से अपने काम करना। तो ये जो हाँ, बिल्कुल। क्वालिटी है, एक लीडर की क्वालिटी होती है। वो अपना हम्म। पानी का गिलास किसी और पे डिपेंड नहीं करता कि वो मुझे लाके पिलाए, या हम्म। फिर वो अपने काम करने में कुछ ये नहीं सोचता कि इससे मेरी इज्जत पे फर्क आएगा, या मैं तो ये हूँ, बॉस हूँ, या फिर मैं तो इतनी बड़ी कोई चीज हूँ। मैं तो बॉस हूँ, मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ, आई एम द बॉस। आई एम द तो बॉस, वाली बात है। बॉस इज आई ऑलवेज एम द राइट, बॉस। ये वाला जो कॉन्सेप्ट हाँ, होता है। और एक चीज बिल्कुल। और देखें तो कि बादशाह या बॉस जो है ना, फेयर से कंट्रोल करते हैं।
लेकिन एक लीडर जो है ना, उसकी हम्म रेस्पेक्ट डेवलप हो जाती है। मतलब जब वो अपने काम अपने खुद हम्म। से कर रहा होगा, आपके भी कुछ काम करके दे देगा। डजंट डिमांड ना, वो बिल्कुल फर्क आ जाता है कि वो जो कहते हैं ना, इज्जत कमाई जाती है, इज्जत मांगी नहीं जाती। तो वो ही डजंट डिमांड रिस्पेक्ट, उसकी वो रिस्पेक्ट अर्न कर लेता है फौरन। या अगर लीडर बिल्कुल होगा, ट्रू लीडर होगा, बिल्कुल। तो खुद ब खुद चीजें डोमिनो इफेक्ट के साथ खुद ब खुद होती चली जाएंगी। और अगर आप ये देखें कि क्रेडिट के मामले में भी सारा क्रेडिट अपने पास नहीं रखना चाह रहा होता वो। अगर आप हजर अस्वद का वाकया देखें कि वो एक फाइटिंग हुई थी खाना काबा के अंदर, हजर अस्वद लगाने का मामला हुआ हुआ था, तो ये तय पाया कि जो शख्स पहले आएगा खाना काबा के अंदर एंट्री देगा, वो फैसला करेगा कि कौन सा ये सरदार ये पत्थर लगाएगा अपनी जगह पे। अब अच्छा। अल्लाह की करनी ये कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डेजिग्नेशन देनी थी, तो वो ही दाखिल हुए। अच्छा, उन्होंने कितनी प्यारे और कितने सुलझ तरीके से ये मामला सारा हल किया कि भाई सुलझा दिया। सबको एक जगह पे जमा किया, और वो ले जाके पत्थर नस्ब कर दिया कि भाई तुम भी उठाओ, तुम भी उठाओ, तुम भी उठाओ। अब ये देखें, ये एक लीडर होता है, एक बॉस होता है ना, वो क्या करता है, उठाया रख दिया, उसका कोई विजन नहीं है। उनका विजन क्या था कि इनके दरमियान में जो ये लड़ाई झगड़ा हो सकता है इस छोटे से मसले को लेकर, मतलब ये देखिए प्रॉब्लम कितनी सॉल्विंग बात स्किल्स। की बात सोच रहे हैं ना, मतलब बहुत दूर का विजन है उनके पास, कि अगर ये हो सकता है तो मैं इससे बचा लूं इन लोगों को, ये कहीं खून हम्म। खराबे में फिर से ना पड़ जाए, क्योंकि सालों की जंगें चलती थी ना पहले जमाने में, तो वो कहीं इस जंग में ना पड़ जाए। इतनी छोटी सी एक हिकमत की वजह से जो अल्लाह ने उनको दी थी बेसिकली, उसके बाद इस हिकमत के साथ उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से इस मसले को हल किया कि उसकी मिसालें नहीं मिलती। फिर अगर आप ये एब्सोल्युटली। देखें कि गजवा ओहद का जो मामला था, गजवा ओहद के मामले में मैं जो विजन की बात कर रही हूँ, वो विजन के अंदर क्या था कि भाई वो देख रहे थे कि आगे जाके कोई वो हो सकती है, मसले मसाइल हो सकते हैं। उन्होंने 40 तीर अंदाज एक घाटी पे जमा किए और कहा उतर के मत आना, यहाँ तक कि तुम ये भी देख लो कि परिंदे हमारी बोटियां नोच रहे, तब भी उतर के मत आना। लेकिन जब शुरू में ही जरा पलड़ा भारी हो गया मुसलमानों का, तो वो समझे कि अच्छे खासे उनमें से समझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई हो गई, हम जंग जीत गए, तो वो उनमें से अक्सर उतर के आ गए। अब वो जो अक्सर उतर के आए, तो इसका फायदा किसको मिला? कुफ्फार को। लेकिन ये नबी का विजन था ना कि यार ये हो सकता है, तो वो जो बिल्कुल। नबी को अवॉइड कर दिया उनकी बात को, तो नुकसान उठाना पड़ गया। तो अगर कोई ट्रू लीडर होगा, उसके पास एक विजन होगा। देखिए, विजन ही सबसे बड़ी चीज है। अगर हम विजन अपने जनरेशन को नहीं दे सकते ना, कि हमारा विजन क्या है, हम क्यों हैं, ये मुसलमान क्यों हैं, ये विजन है बेसिकली ना, कि दीन जो है सरेंडर का नाम है। अपना सारा कुछ सरेंडर कर दो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने, ये भी एक विजन है। अगर आप देखें कि अगर ये विजन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ना मिला होता, तो आज हम मुसलमान ना होते। तो ये जो विजन बिल्कुल। उनका इतना क्लियर था एज अ लीडर, तो उसकी तो कोई मिसाल ही हमें नहीं मिलती ना। बिल्कुल। इसमें एक और चीज भी है कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट लव एंड गुड स्किल्स एंड प्यार से आपको बहलाना फिसलाना। क्योंकि जब जंग ओहद का वाकया है, जो गजवा ओहद का वाकया है, उसमें एक ये भी होता है कि जब ये सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद अच्छी खासी तंबीह भी होती है, और सख्ती भी होती है कि भाई आपने जो जिस जगह डेजिग्नेट किया गया है, जहां खड़े होना है, ये और अल्लाह की तरफ से भी होती है, और ज़ाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी होती है। तो जो भी अगर कोई लीडर है आपके पास और वो डांट डपट कर देता है, तो इसका मतलब नहीं कि देखा ये बॉस बन गए, ये इनको तो लीडर ही रहना था। तो लीडरशिप डजंट मीन कि वो आपको आपकी करेक्शन नहीं करेगा, आपको स्क्रूटनाइज नहीं करेगा, आपको ठीक नहीं करेगा। ऑल्सो यू हैव टू पुट इन एफर्ट, जो टीम होती है, ऑल्सो यू हैव टू पुट इन एन एफर्ट ना, कि हमें भी इनकी बात सुननी है, ये भी हमारे साथ इतना कॉपरेट कर रहे हैं, तो हमें भी इनकी बात सुननी है। तो आइदर वेज, अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं, हमारे यहाँ के लोगों की बात करूं, तो हमारे मुल्क में लोग स्ट्रगल करते हैं। जिसको अच्छा बॉस नहीं मिलता उसको तो बुरा रगड़ा लगता ही है, जिसको अच्छी टीम नहीं मिलती उसको भी बिल्कुल बहुत बड़ा बिल्कुल रगड़ा बिल्कुल मिलता है। यानी सही, वो अपना बिल्कुल हर एंडेवर कर रहा है कि बी अ पार्ट ऑफ दिस, बी अ पार्ट ऑफ दैट, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ, अच्छा मैं तुम्हारी छुट्टी भी लिख देता हूँ, अच्छा मैं तुम्हारा ओवर टाइम भी लिख देता हूँ, आई डू एवरी पॉसिबल थिंग फॉर यू। बट जब मैं तुमसे कह रहा हूँ यार आज रुक जाओ, आज जरा ज्यादा काम है, तो मैं नहीं, मेरा तो टाइम 4 बजे जाने का है, तो मैं तो 4 बजे ही चला जाऊंगा। तो अच्छा, वी अब आर इसकी गेटिंग बिल्कुल डीप आप ट्रैक फ्रॉम द टॉपिक। अच्छा, ये हाँ। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अल्लाह के नबी ना
बात को सुनते थे। मतलब इंडिविजुअल अटेंशन जो होती है ना, वो आप देखिए उनकी लाइफ के अंदर हर किसी को इंडिविजुअल अटेंशन, उसको उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट के हिसाब से डील किया जाता था। कि अगर हजरत बिल्कुल। उमर थोड़े जोशीले हैं, थोड़े से गुस्से के तेज हैं, तो उनको उस तरीके से डील किया जाता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अगर वो डाउन टू अर्थ, मतलब बहुत तहम्मुल वाले हैं, तो उनको उस तरीके से डील किया जाता था। तो वो पर्सनैलिटी को समझ के फिर उसको डील किया करते थे। उनको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होती थी कि भाई ये बंदा इस तरीके से डील किया जाता है, तो वो होता कैसे था, वो बात को प्रॉपर तरीके से सुनते थे। अगर आज हमारे पेरेंट्स के अंदर देख लें कि हमारा बच्चा आके कहता है अम्मा ये हो गया या बाबा ये हो गया, तो हमारे हाथ में जो फोन होता है और हम उसको देख रहे होते हैं, और उसके बाद अच्छा क्या मसला है, क्या मसला है, अभी अच्छा बाद में बात करते हैं। अब वो मसला नहीं, मसला ऐसे नहीं, लेके ऐसे क्या है, क्या है, अभी मैं काम कर रही हूँ। तो मतलब मैं खुद भी समटाइम्स कर जाती हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मगर या आई डू दिस, मतलब जी हो जी जाता है। तो वो हम उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे इफ आई गो बैक एंड आई रिकॉल, मेरी अम्मी समटाइम्स कहती थी, उस जमाने में तो फोन इतने कॉमन नहीं थे, हो गए थे, मगर जब मैं अपने बचपन का बता रही हूँ, तो जब टीवी के अंदर कोई कार्टून आ रहा होता था हम बहुत इन्वॉल्व हो जाते थे, तो मेरी अम्मी कहती थी उसके अंदर घुस जाओ, चली जाओ उसी पे। अम्मी, डेफिनेटली क्योंकि डेफिनेटली। वो आवाज दे रही है, आवाज दे रही है, वो फ्रस्ट्रेट हो रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है। मतलब ये है हमारे साथ प्रॉब्लम। अगर हमें देखें जो क्वालिटीज हमें, अगर हमने उनको बारीकी से वो नहीं किया ना, ऑब्जर्व नहीं किया और फिर उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो देखें हमारे लिए जो हम्म। डिजास्टर है ना, वो तो बिल्कुल यकीनी है। हमारे बच्चे हम्म। हमारे पास आते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। लेकिन आपने क्योंकि क्या हमने ये किसी देखा और कि को जिस वक्त वो आपके पास आए थे अपनी बात सुनाने के लिए, तब क्या आपने उनकी बात सुनी थी? आपने अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपनी कोई भी बहुत जरूरी मीटिंग खत्म करके या फिर उनको प्रॉपर सुना था? आपने भी नहीं किया था ये। तो बात यह है कि बिल्कुल। एक वक्त में जब आपने नहीं किया, अब वही बात जो मैंने लास्ट टाइम भी यही कही थी कि 0 to 7 ईयर्स तक बच्चे को ना मार है ना पीट है। वो देख रहा है अपने रिश्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने इर्द गिर्द में क्या ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। वहां से वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो क्रिएट कर रहा है, वो सारी मेमोरीज क्रिएट कर रहा है। अब वो अच्छा बुरा जो भी उसके सबकॉन्शियस माइंड, यकीन करें जो मेमोरीज चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं उनसे बच्चा नहीं निकल पाता। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को छोड़ना, कि भाई मेरे साथ बचपन में ये ऐसा हुआ था। आप यकीन करें भाई बहनों के दरमियान में दुश्मनी हो जाती है। पेरेंट्स उनके हम्म। साथ अगर अच्छा बिहेवियर ना रखें, एक भाई को ज्यादा कर दिया, एक भाई को कम कर दिया, एक बहन को ज्यादा कर दिया, एक बहन को कम कर, आपस में दोस्त दुश्मनियां क्रिएट हो जाती हैं पेरेंट्स के एटीट्यूड। ऐसे ही तो अल्लाह ताला ने हमें पेरेंट्स नहीं बना दिया ना, इतनी अपनी बिल्कुल। बेहतरीन नेमत हमें दे दी। तो अगर एब्सोल्युटली। हम यही चीज नहीं समझेंगे कि हमारे बच्चे हमें सुनाना चाहते हैं, हमारा काम है उनसे सुने, किसी की भी हेल्प लेने से पहले वो आपके पास आएंगे। अगर आपके पास आ रहे हैं, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को हेल्प करना, ताकि हम उनके रोल मॉडल तो बने। अगर हम इसे टू द पॉइंट करें, तो इट्स लाइक जो टू टेक अवेज आई टेक फ्रॉम ओवर हियर इज लाइक, जो मतलब आप जो है बॉस अगर है, तो जरूरी नहीं है कि वो लीडर हो। ट्रू लीडर के लिए अगर हम बात करें, और जो यानी बेस्ट लिसनर होना, अ गुड लिसनर होना, बिल्कुल बीइंग अ ट्रू लीडर, गुड लिसनर होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी स्ट्रांग होना जरूरी है वेरी। लीडर बनने के लिए। बात सुनना, समझना, इम्पैक्टफुल होना, सादिक और अमीन होना। तो तीन चार चीजें तो मुझे ये समझ आती हैं कि ट्रुथफुलनेस, गुड लिसनिंग कैपेबिलिटीज, और लीडरशिप क्वालिटीज, like don't be too bossy when you are a leader, don't be too controlling when you are a leader। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे, अगर हमें सीरा को फॉलो करते हुए अपने बच्चे के अंदर देखना है या उसको इनकलकेट करना है, उसको बार बार बताना है। एक चीज जो क्योंकि जाहिर है बच्चे ग्रो कर रहे हैं और हमें उनके अंदर से ये क्वालिटीज, कुछ बच्चों के अंदर तो बाय बर्थ होती हैं, बड़ा ऑब्वियस होता है कि वो हर चीज का टास्क अपने साथ लेना चाह रहे होते हैं। क्लास में है तो उनको मॉनिटर भी बनना है, उनको कॉपीज भी उठानी है, उनको बुक्स भी कलेक्ट कर, दे वांट टू टेक, एंड सम आर लाइक ठीक है हो जाएगा। तो उनके अंदर जो है ना वो इनकलकेट करना पड़ता है, उनके अंदर प्रोसेस करानी पड़ती हैं सारी चीजें। तो व्हाट यू लेकिन हैव टू अगर डू आप, इज मैं दैट। बताऊं, बिना कि जी अगर जी। हम किसी भी बच्चे के साथ आप बात करें, बच्चा ही नहीं बड़ी उम्र में भी जाके बहुत सारे लोग हम डील करते हैं इर्द गिर्द में, काउंसलिंग में, इसमें
आप देखेंगे कि जिससे बात करेंगे ना, उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास उनको बहुत परेशान करते हैं। उनके पेरेंट्स ने उनकी बात नहीं सुनी होती। बहुत आप डांटा होता यकीन है। करें, मैं एक बड़ा अच्छी एक बात आपको बताती हूँ कि मेरी एक जानने वाली है माशाल्लाह, बहुत उनसे अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। वो अपनी उनकी बेटी, जब मैंने उनको देखा तो वो अपनी बेटी की बहुत ज्यादा तारीफ करती थी। मैंने बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि यार ये आप क्या करती है ना। तो क्या, मैं इसको जब ये तैयार होके आती है ना मेरे सामने, तो मैं इसको इतनी तारीफ देती हूँ कि अंदर तक भर जाती है। और जब ये भर जाती है तो उसको बाहर की तारीफों की जरूरत नहीं होती। आप यकीन करेंगे, ये बात मुझे इतनी दिल को छू गई कि देखें, आज एक औरत जो है ना अपनी तारीफ के लिए तरस रही होती है। अपनी एक सेल्फी, एक पिक्चर पोस्ट करके वो ये समझ रही होती है कि यार मुझे जो लाइक्स मिलेंगे ना, दैट इज माई एक्नॉलेजमेंट। ये एक्नॉलेजमेंट उनके नहीं घर है। में एप्रिसिएशन नहीं होती, बिल्कुल। तो आप एक इवन बात बॉयज बताएं, वो आपने देखा माएँ लड़कों के साथ जिन्होंने भी एक वो तरबियत सेम देनी है चीज। एक नस्ल को, तो अगर वो सिर्फ एक लाइक और एक इसके चक्करों में पड़ी रहेंगी तो वो एक नस्ल को कैसे तरबियत देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। औरत कोई छोटा काम नहीं कर रही। देखिए, मर्द को अल्लाह ताला ने कव्वाम बनाया है, बेशक बनाया है, जिम्मेदारियां उसके ऊपर ज्यादा हैं, रेस्पेक्ट उसकी एक अपनी जगह पे है। लेकिन औरत को जो मकाम दिया है ना घर में रहते हुए, कि भाई उसने तो हम्म। नस्लें चलानी है। नस्लों की जिम्मेदारी किसी ऐसे को तो नहीं पहुंचा देगा ना अल्लाह ताला के, भाई चल तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो। मतलब वो खास बंदे होते हैं जिनको सिलेक्ट किया जाता है। हमको कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं दी हमें बच्चे देखकर। जी, तो इसके साथ एक मैसेज ये भी जाता है जो पेरेंट्स देख रहे हैं कि आपने अपनी वाइफ को या आपके घर में जो भी मदर है उनको वो स्पेस भी देना है। शी इज अ ह्यूमन बीइंग। वो आपसे अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रही है। व्हाट वन थिंग कम्स टू एवरीबॉडीज माइंड इज लाइक, अम्मी आज इतना गुस्सा क्यों कर रही है? हम्म। अम्मी को क्या हो गया है? वाई शी नैगिंग ऑन एवरीथिंग? आज अम्मी बहुत गुस्से में है। और हर घर की कहानी है, आज बिल्कुल। अम्मी क्यों गुस्से में है? अब अगर आप आज अम्मी देखें, को कहीं भी क्या हम चीज परेशान रोडों कर पे रही है? होते हैं ना, कोई बड़े रश ड्राइव कर रहा होता है, हम बोलते हैं यार बेगम से लड़के आया होगा। तो हम ये जो चीजें है ना कि ये हमारे क्या, क्योंकि आपस के एब्सोल्युटली। जो मामलात है बच्चों पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। यस आप यस आपस में यस। कितना रेस्पेक्ट लेवल के साथ आप डील कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, या ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट और करती मैं हैं। अगर आपको मर्दों के लिस्ट में लेके जाऊँ ना, तो मर्द अपने घर में आके कहते हैं ऑब्वियसली दे आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल, लेकिन उनका एक बड़ा कॉमन जुमला होता है, तुम्हें नहीं पता। यू नो तुम्हें नहीं पता मेरे पर कितना प्रेशर है। कितना प्रेशर तो है, बिल्कुल। हाँ, और एट द सेम वी टाइम वो भी एडमिट, डील मैं कर ये रही है सेम कहूंगी कि हम प्रेशर एडमिट को। करते हैं, हाँ, बिल्कुल एडमिट करते हैं, प्रेशर जी। होते हैं, हजारों प्रेशर होते हैं आप अग्री हमारे। करती हैं एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मैं भी अग्री करती हूँ। हम्म। मगर द थिंग इज दैट कि एक औरत पे भी प्रेशर है। प्रेशर है बिल्कुल कि उसको अपने बिल्कुल है। ससुराल वालों को भी प्रूफ करना है कि उसने अपने बच्चे बहुत अच्छे पाले। हम्म। उसने अपने मियाँ को भी प्रूफ करना है। वो जिन बच्चों को स्कूल भेज रही है, उस स्कूल में भी उसको एक अच्छी माँ प्रूफ करना है अपने आप को, कि उसके बच्चों का हाँ यूनिफॉर्म हाँ अच्छा हो, बिल्कुल। उसका होमवर्क अच्छा हो। ये क्योंकि स्कूल में भी यही होता है, यार इसकी अम्मी चेक ही नहीं करती है क्या पढ़ रहा है, बिल्कुल कैसे सही इसकी। बात है। सबसे पहले और मदर पे बात आती है, ठीक दैट है। क्रिएट्स तो एंजाइटी, यू नो, या दैट तो क्रिएट वो जो है एंजाइटी। ना, वो एक मदर जो है ना, वो टीचर क्या कहेंगी, वो पकते 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 शी स्टार्ट्स विस्लिंग। तो और वो क्योंकि संडे को मासी भी नहीं आती और ये भी नहीं, और सबके काम है और एक बिल्कुल। अम्मी है। तो अगर आप अफोर्डिंग है, मैं सबको कहूंगी एंड आई से दैट टू ऑल मेन, कोई बुराई नहीं है कि आप अपनी बीवी को हाउस हेल्प अरेंज कर दें। आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी नस्ल बेहतर पड़ जाए। कोई बुराई नहीं है कि संडे को आप नाश्ता बाहर से मंगवा लें, वो उसको भी एक और ही दिन छोटे मिल छोटे जाए। टास्क में हेल्प आउट कर दें, या मतलब तो यू देखें नीड टू औरत बी, को ना आप रोल थोड़ी सी मॉडल अप्रिसिएशन। बनेंगे। बिल्कुल। एब्सोल्युटली, बीइंग अ फादर, बीइंग द मेंटर, क्योंकि लीडरशिप सिर्फ ऑफिस में नहीं लगती, लीडरशिप सिर्फ स्कूल में नहीं लगती, सिर्फ जंग के मैदान में, लीडरशिप घर के मामलात में भी लगती है, घर के बिल्कुल। डिसीजन में भी लगती है, लीडरशिप हर जगह अप्लाई होती है। तो इफ यू आर प्रूविंग टू बी दैट काइंड ऑफ हस्बैंड, जो जो अपनी वाइफ को वो स्पेस और वो टाइम प्रोवाइड करता है कि शी कैन हैव दैट मी टाइम। और कोई बात नहीं, आज बच्चों ने अच्छा टेस्ट नहीं किया, मुझे पता है तुम सारा दिन काम करके थक गई हो। ये तीन चार जुमले हैं, राइट? आई कैन अंडरस्टैंड तुम पर बहुत लोड हो गया है। ये तीन चार जुमले अच्छा, ये प्लीज जो है ना रिपीट दैट। पावर है, मैजिक है ये जुमला, कि आई कैन एब्सोल्युटली। अंडरस्टैंड, आई हम्म अंडरस्टैंड योर पेन। मतलब हर हम्म। बंदा पेन में है ना। अगर मैं बोलूं भाई तुम बाहर राइट। जाके करते क्या हो, किसी मर्द करते की क्या औरत हो? अपने अपने हस्बैंड को बोले कि भाई तुम बाहर जाके क्या कर रहे हो, मैं सारा दिन मैं लगी रहती हूँ। सिर्फ पैसे ही तो कमा रहे हो, यार हम्म एक्नॉलेजमेंट तो करो ना उसकी काम की। इसी हम्म। तरीके से एक मर्द को भी एक्नॉलेज करना है कि वो बच्चे आपकी नस्ल देख रही है भाई।
सिर्फ आपको नहीं एब्सोल्युटली। देख रही है, आपके पेरेंट्स को देख रही है, आपके रिश्तों को संभाल के बैठी है, आपकी नस्ल को वो परवान चढ़ा रही है। उस औरत को इतना स्पेस दें कि भाई वो एंजाइटी के अंदर ना चली जाए। और यही मेरे ख्याल में हमारा नेक्स्ट एंजाइटी पॉडकास्ट का टॉपिक भी है anxiety is a जिसको problem, yeah. We are going to do this discussion, everybody is watching us, that हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि औरत को कैसे स्पेस देना और मर्द को क्या स्पेस देना। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ, सो दो जेंडर्स हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज ये ना सोचेंगे हम औरतों पे बात करने वाले हैं और मर्दों की असैसिनेशन होने जी वाली है बिल्कुल। यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम, क्योंकि हमारा वी कोई बिलीव एजेंडा इन वो अ है, बैलेंस। कहते हैं ना, वो फेमिनिज्म वाला एजेंडा नहीं है कि हाँ, कोई इश्यू औरत नहीं मार्च है। और ये तो सारा वी कुछ। यस वी बिलीव इन बैलेंस इन बोथ द पार्ट्स, ठीक है। बैलेंस होता है तो गाड़ी चलती है। हम बार बार कहते हैं कि पेरेंटिंग इसीलिए है, इसीलिए अल्लाह ताला ने दो लोगों को चूज किया, बिकॉज ये एक का काम ही नहीं है, इतना बहुत भारी काम है, बहुत मुश्किल काम है। और अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपका बहुत अच्छा जो है ना सदका जारिया तैयार कर दिया आपका दुनिया से जाने से पहले। और वो पता नहीं कितने लोगों के साथ खैर करने वाला है। और वो जो आपने क्रिएट किया है एक लीडर अपने घर में, खुद रोल मॉडल बन के, वो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपको उसके पर्क्स भी दिखाएगा। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और इंक्लूडिंग मी और हलीमा, आप अल्लाह ताला हमारे से बहुत अच्छी पेरेंटिंग कराए और अल्लाह ताला हमें इसमें सुरखरू करे। ये एक काम अल्लाह ताला ने हमें दिया है और हम जब अल्लाह ताला के पास पहुंचे इंशाल्लाह, तो वो खुश हो हमसे कि हमने बहुत अच्छे से काम किया है, वो राजी हो हमसे कि हाँ मेरे बहुत अच्छे बंदे तुम नीचे ट्रेन करके आए हो, बिकॉज इट्स जस्ट अ प्रोसेस। आज मैं हूँ, कल मेरे बच्चे हैं, उसके बाद उनके बच्चे हैं, तो इट्स एन अनएंडिंग प्रोसेस जब तक अल्लाह ने ये दुनिया रखी है। और अब पेरेंटिंग पे बात इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि अब दुनिया इवॉल्व हो गई है, अब पुरानी पेरेंटिंग से थोड़ा सा हट के चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन लॉज हमारे दीन के जो है ना, जो तरीकेकार है, वो हर दौर में वही रहेंगे, आने वाले दौर में भी वही रहेंगे, सिस्टम वही रहेगा, अप्रोच वही रहेगी, रोल मॉडल वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। इसके ओवर टू यू साथ ही हलीमा। मेरे ख्याल में हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी इन्हीं में से कोई टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। आई होप कि या हमारी ऑडियंस को हमारा ये जो है टॉपिक और डिस्कशन हमारी पसंद आ रही हो। और आपको मैं बताऊं भी ना कि माशाल्लाह लोग व्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। हमारी एक वीडियो पे ही माशाल्लाह काफी अच्छे व्यूज आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच कि हम तो बस नॉर्मल से पेरेंट्स हैं, हमने अपनी जिंदगियों में इल्म को अपने शामिल किया है, सीखने को शामिल किया है और अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत को हमने अपना फोकस बनाया है। तो क्वालिटी पीपल वॉच क्वालिटी स्टफ, इसे कहते हैं क्वालिटी पीपल वॉच क्वालिटी स्टफ। जो लोग मेयार को समझते हैं, जिनके लिए पेरेंटिंग इंपॉर्टेंट है, वही देखेंगे, वही समझेंगे, वही फॉलो भी करेंगे और हमें दुआ भी देंगे। और हम भी उनके लिए दुआ करते हैं कि मेरा और आपका ये सफर पेरेंटिंग का बहुत आसान रहे और बहुत आमीन। अच्छा रहे और बहुत कामयाब रहे। आमीन। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाब करे और इंशाल्लाह विल आमीन। बी बैक विद अनदर वीडियो इंशाल्लाह सून। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक, प्लीज कमेंट। हमें आपकी सजेशंस चाहिए, आप किस चीज पर चाहते हैं डिस्कशन, वी आर गोइंग टू डू दैट एज वेल। अगर आपको लगता है हमने कोई पॉइंट मिस किया है तो हमें जरूर बताएं। और अगर आप अपना कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि हम आपको जवाब भी देंगे और हम डेफिनेटली अगर हुआ तो विल टेक यू ऑन कॉल एज वेल। थैंक यू सो और मच अगर एवरीबॉडी। एक और चीज भी ना यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर लाइव हमारी, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव आके आपके क्वेश्चन आंसर्स लें और इस तरीके से, तो वो भी हम जरूर उसको भी प्रोसेस में करेंगे, हम कंसिडर करेंगे। तो हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू। एवरीबॉडी अल्लाह हाफिज, थैंक यू टेक सो मच। केयर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।